प्राचीन ग्रंथों में वर्णित 7 करोड़ मंत्रों में श्री हनुमान जी की पूजा का विशेष उल्लेख मिलता है। श्री राम भक्त, रुद्र अवतार, सूर्य शिष्य, वायुपुत्र, केसरी नंदन, श्री बालाजी के नाम से प्रसिद्ध श्री हनुमान जी समूचे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं। माता अंजनी के गर्भ से प्रकट हनुमान जी में 5 देवताओं का तेज समाहित है। अजर अमर गुण निधि सुत हऊ, ये वरदान माता जानकी जी ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में दिया था। अतुलनीय बलशाली होने के फलस्वरूप इन्हें बालाजी की संज्ञा दी गई है। पर क्या आपको पता है कि बालाजी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर मेहंदीपुर में स्थित है? पर इस मंदिर की चमत्कारी बातें क्या हैं? यदि आप भी यही जानना चाहते हैं तो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज रहस्यों की दुनिया में। वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, परंतु कुछ मंदिर अपनी अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं। जहां जन समूह का सैलाब उमड़ता है, ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर स्थित बालाजी का चमत्कारित मंदिर है। प्रारंभ में यहाँ घोर भीड़ जंगल था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियों में जंगली जानवरों का बसेरा था। श्री महन जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वह उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था वे कहाँ जा रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते वे आए थे उसी रास्ते को चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर ये सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंख लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखी। उनके कानों में ये आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। ये बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने फिर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज आ रही है, किंतु दिखाई कुछ नहीं दी। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बातें उन्हें बताई। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहां बालाजी महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी। तत्पश्चात वहां पूजा अर्चना होने लगी। मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल रहे। वैसे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्होंने अपना यह प्रयास छोड़ दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1910 में बालाजी ने अपना सैकड़ों वर्ष पुराना चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निःशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगे, लेकिन चमत्कारिक चोला कभी ज्यादा हो जाता और कभी कम। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। ये बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र आदि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति भी बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान भैरव को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाला देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से उनकी आरती, चालीसा, कीर्तन, भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में ही प्रेतराज सरकार की आराधना की जाती है। इनकी पृथक रूप से आराधना उपासना कहीं नहीं की जाती, ना ही उनका पृथक रूप से कोई मंदिर होता है। वेद, पुराण, धर्म ग्रंथ आदि में कहीं भी प्रेतराज सरकार का उल्लेख नहीं मिलता।
प्रेतराज श्रद्धा और भावना के देवता हैं। साथ ही कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार हैं। उनकी ही तरह भक्तों की थोड़ी सी पूजा अर्चना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भैरव महाराज चतुर्भुजी हैं। उनके हाथों में त्रिशूल, डमरू, खप्पर तथा प्रजापति ब्रह्मा का 5वां कटा शीश रहता है। वे कमर में बागांबर नहीं, लाल वस्त्र धारण करते हैं, भस्म लपेटते हैं। उनकी मूर्ति पर चमेली के सुगंध युक्त तिल के तेल में सिंदूर घोरकर चोला चढ़ाया जाता है। शास्त्र और लोक कथाओं में भैरव देव के अनेक रूपों का वर्णन है, जिनमें से 1 दर्जन रूप प्रामाणिक हैं। श्री बाल भैरव और श्री बटुक भैरव भैरव देव के बाल रूप हैं। भक्तजन प्राय भैरव देव के इन्हीं रूपों की आराधना करते हैं। भैरव देव बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं। इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। बालाजी मंदिर में इनके भजन, कीर्तन, आरती और चालीसा श्रद्धा से गाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में भैरव देव को उड़द की दाल के बड़े और खीर का भोग लगाया जाता है। खैर, ये तो रहा बालाजी महाराज के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का वर्णन। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी तरह रहस्य से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिजिटल आवाज, बेखौफ सत्य तक।